हाँ, मेरी बात लगातार हो रही है, अभी कुछ देर पहले भी बात हुई है। स्थिति नियंत्रण में है, वहाँ की सेनाएँ जो रशिया की सेनाएँ भी हैं, वो भी जो अपने यहाँ के छात्र हैं, उनको कोई प्रताड़ना या उनको कोई गलत व्यवहार इस तरह का कुछ नहीं है, सिविलियंस पे नहीं है, लेकिन बात वही है कि कोलैटरल डैमेज जब होता है, तो वो किसी को देख के नहीं होता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो बेहतर है कि वो सेफ स्थान पर रहें सभी लोग, संपर्क में हैं और डिप्लोमेट्स वहाँ पहुँच गए हैं। बच्चे जितने भी वहाँ बॉर्डर्स पे पहुँच रहे हैं, उनको लाने की तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और बच्चे पहुँच भी रहे हैं लगातार। तो वहाँ से इंडियन एयरफोर्स के भी अधिकारी वहाँ पहुँचे हुए हैं। हमारे यहाँ से जहाज़ वहाँ बॉर्डर एरियाज़ के जो कंट्री हैं वहाँ पहुँचे हुए हैं, बच्चों को लाने की प्रयास कर रहे हैं और मुझे भी उम्मीद है कि निश्चित ही मेरा बेटा भी उन सबके साथ जल्दी पहुँच जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। मैं अमित मेहता। जैसे कि आपको पता है, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध हो रहा है, उसके चक्कर में काफ़ी भारतीय विद्यार्थी और जो युवा वहाँ पे रोजगार के लिए गए हैं, वो काफ़ी फंसे हुए हैं। और इस समय हम रुड़की में हैं और रुड़की में हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी मंडल अध्यक्ष प्रवीण संधू जी। इनसे बात करते हैं क्योंकि इनके भी पुत्र वहाँ पे यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इनसे बात करते हैं। सर, क्या आपके पुत्र का नाम है? वो क्या करने के लिए यूक्रेन गए थे? मेरा बेटे का नाम यशवंत सिंह है और वो एमबीबीएस वहाँ से कर रहा है। जैसा कि ठीक है, वहाँ पे हायर एजुकेशन और एजुकेशन के लिए जो है, ख़ासतौर से मेडिकल की पढ़ाई के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स भारत से गए हुए हैं और पढ़ाई का स्तर वहाँ पे अच्छा है, तो लोग छात्रों का थोड़ा सा रुझान रहता है यूक्रेन जाने का। किसी को ऐसी उम्मीद भी नहीं थी कि इस तरह का संकट कोई वहाँ पर यूक्रेन जैसे देश में आ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है परिस्थितियाँ इस तरह की बनी कि रूस ने हमला शुरू कर दिया। कई छात्रों ने जो वापस आने के लिए, क्योंकि वहाँ पर क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन हो गई थी, तो यूनिवर्सिटी ने भी बोल दिया था कि आप लोग जो है ये सेमेस्टर एक जो है वो 3-4 महीने अपने कहीं भी रह करके, अपने घर पे रह करके कर सकते हैं। लेकिन फ्लाइट होने के बावजूद भी, टिकट्स होने के बावजूद भी, कल से जब सुबह से ये हुआ, हमले शुरू हुए, तो सारी फ़्लाइटें रद्द हो गई हैं। लेकिन भारत सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी को सकुशल वापसी के लिए संदेश दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वयं मेरे पास भी बात हुई, मेरे पास कॉल आई कि हम लोग लगातार जो हैं पोलैंड से, हंगरी से, चारों बॉर्डर्स से जो हैं देशों के संपर्क में हैं और डिप्लोमेट्स वहाँ पहुँच गए हैं। बच्चे जितने भी वहाँ बॉर्डर्स पे पहुँच रहे हैं, उनको लाने की तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और बच्चे पहुँच भी रहे हैं लगातार। तो वहाँ से इंडियन एयरफोर्स के भी अधिकारी वहाँ पहुँचे हुए हैं। हमारे यहाँ से जहाज़ वहाँ बॉर्डर एरियाज़ के जो कंट्री हैं वहाँ पहुँचे हुए हैं, बच्चों को लाने की प्रयास कर रहे हैं और मुझे भी उम्मीद है कि निश्चित ही मेरा बेटा भी उन सबके साथ जल्दी पहुँच जाएगा। सर, आपकी बात आपके बेटे से कॉल से या वीडियो कॉल के माध्यम से हो रही है। क्या 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 बता रहे हैं वहाँ की स्थिति? हाँ, मेरी बात लगातार हो रही है, अभी कुछ देर पहले भी बात हुई है। स्थिति नियंत्रण में है, वहाँ की सेनाएँ जो रशिया की सेनाएँ भी हैं, वो भी जो अपने यहाँ के छात्र हैं, उनको कोई प्रताड़ना या उनको कोई गलत व्यवहार इस तरह का कुछ नहीं है, सिविलियंस पे नहीं है, लेकिन बात वही है कि कोलैटरल डैमेज जब होता है, तो वो किसी को देख के नहीं होता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो बेहतर है कि वो सेफ स्थान पर रहें सभी लोग और ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो सेफ स्थान पर हैं। भारतीय छात्र जो हैं वो तो कहीं भी, उनको किसी प्रकार की कोई डैमेज की अभी तक कोई सूचना नहीं है। आपकी अपने बेटे से बात हो रही है। कौन-कौन से स्टेट के बच्चे अभी उनके साथ हैं, वहाँ से निकल रहे हैं? अभी उनके निकलने का उन्होंने प्रयास शुरू किया है और उसमें बिहार के बच्चे हैं, उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं, महाराष्ट्र के भी बच्चे हैं, कई प्रदेशों के बच्चे हैं। इवन उसके अलावा मेरे परिवार के भी 4 बच्चे हैं, जिनमें से 3 बच्चे अभी नहीं निकल पा रहे हैं, वो उड़ीसा में फँसे हुए हैं। एक मेरा बेटा है। उनमें से परिवार में मैं बात करूँ तो एक मेरे भाई का बेटा है, 2 मेरे भांजे हैं, वो सब ओडिशा में तीनों फँसे हुए हैं। उनके लिए भी उनसे बात जो लगातार चल रही है, तो वहाँ पे एम्बेसी ने उनसे संपर्क किया है और उनको भी रोमानिया के रास्ते से निकालने का प्रयास लगातार सरकार कर रही है। सर, एक क्वेश्चन और होगा। जिस तरह से यूक्रेन में हो रहा है, यूक्रेन की सरकार जो स्थानीय यहाँ के भारत के बच्चे हैं, उनका किस तरह साथ दे रहा है? पोलैंड में आपने कहा ये पोलैंड में पहुँचने वाले हैं, तो यूक्रेन की सरकार हेल्प कर रही है, बच्चे अपने आप ही? नहीं, अभी तो यूक्रेन की सरकार हेल्प करने की पोजीशन में ही नहीं है, मैं आपको बता दूँ। अभी बच्चे खुद प्रयास करके वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय एम्बेसी जो है, भारत के अधिकारी जो हैं, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और बच्चों को बोला जा रहा है कि जो सेफ बॉर्डर्स हैं, वहाँ पे वो पहुँचने का कोशिश करें, सेफ रहते हुए, बचते हुए अगर वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। क्योंकि यूक्रेन में अभी
उस तरह से बात नहीं हो पाई है कि यूक्रेन के अंदर डिप्लोमेट्स पहुंच सकें और बच्चों को वहां से लेके जा सकें, या फ्लाइट्स जो हैं वहां का एयर स्पेस पूरी तरह से बंद है, तो फ्लाइट्स जो हैं यूक्रेन में अभी नहीं पहुंच सकती हैं, तो इसलिए बॉर्डर कंट्रीज से ही ला सकते हैं। सर मुख्यमंत्री जी से आपकी बात हुई, आपने साफ तौर बताया, मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है, कितने दिन तक बच्चे सारे वापस ला पाएंगे यहाँ पे? उत्तराखंड के काफ़ी बच्चे हैं और साफ तौर पे हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का चैनल है खुद सोशल मीडिया पे सक्रिय हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि जल्द से जल्द बच्चे लेके आ सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, तो कितने दिन में लगभग हो सकता है? जी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का जैसे कहना था, उनका कहना है कि हम अगले 1 से 2 दिन के अंदर अंदर अपने जो उत्तराखंड के बच्चे हैं उन सभी को हम इवैक्यूएट करेंगे, मैक्सिमम बच्चों को, सभी बच्चों को हम यहाँ ले आएंगे। सर आप भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी सक्रिय रहते हैं सर, काफ़ी रुड़की के भी काफ़ी छात्र हैं, उनके माँ बाप काफ़ी चिंता में हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरी रुड़की के जो छात्र वहाँ गए हुए हैं उनमें से कई बच्चों के माँ बाप से मेरी भी बातचीत हुई है, और मैंने खुद भी, चूँकि मेरा खुद का बच्चा भी वहाँ था, मैंने उसका भी हवाला देते हुए बताया है कि मैं एक बाप होने के नाते भी, मैं कोई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते नहीं कह रहा हूँ, तो भी चिंता करने का ऐसा विषय नहीं है। परिस्थितियाँ बनती हैं, लेकिन भारत की सरकार आज इतनी मजबूत स्थिति में है कि उसे पूरी दुनिया में लोग मानते हैं, और भारत की सरकार यदि कुछ कहती है, कुछ चाहती है, तो लोग उसको तवज्जो देते हैं। तो भारत के बच्चे, अपने रुड़की के बच्चे बहुत जल्दी, मुझे लगता है कल परसों तक पूरी रुड़की में जितने बच्चे गए हुए हैं सब अपने घर होंगे। तो जैसे कि आपने देखा, साफ तौर पे कह दिया है, चिंता वाली कोई बात नहीं है, कल या परसों तक जो बच्चे यूक्रेन पढ़ने के लिए गए हैं वो जल्द से जल्द अपने घर वापस आ जाएंगे। और हम भी आपको ये कहना चाहते हैं कि आप हौसला बनाए रखें, और हम भी चाहते हैं कि दैनिक रुड़की की टीम भी चाहती है कि जो भी बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं जल्द से जल्द अपने घर वापस आएँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।